Hey everyone, let's talk about sometimes, sometime, and sometime. Although they sound similar, but they have completely different meaning. Also, they are used in a different type of sentences. So, sometimes का मतलब होता है कभी कभी, sometime का मतलब हुआ कभी, and sometime means कुछ समय. So, first of all, let's talk about sometimes. ये एज अ एडवर्ब वर्क करता है. ऑल्सो समटाइम्स का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जब हम कभी कभार की बात कर रहे होते हैं. मतलब कोई काम हम डेली बेसिस पर नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस में हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, समटाइम्स आई लाइक टू हैव कॉफ़ी, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो यूजुअली समटाइम्स जो है वो मेन वर्ब के पहले लगता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समटाइम, मतलब कभी. यह भी एक एडवर्ब है. ऑल्सो समटाइम का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जब एक अनिश्चित समय की बात कर रहे हो, मतलब किस समय ये काम हुआ है उसका हमें पता ना हो, यानी कि पास्ट और फ्यूचर के ऐसे समय के बारे में बात कर रहे हो जो अनिश्चित है, मतलब उस काम का एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है, तो वहाँ हम सम टाइम का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी सम टाइम, चलो कभी कॉफ़ी के लिए मिलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टाइम. इट वर्क्स एज एन एक्सप्रेशन और यह एक फ्रेजल वर्ब भी है. तो सम टाइम जो है यह एक समय की अवधि को बतलाता है, मतलब अ पीरियड ऑफ टाइम. बेसिकली यह एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि इफ़ आई विल से आई विल टेक सम टाइम टू फिनिश दिस वर्क, मतलब इस काम को करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा. कितना लगेगा ये हमें पता नहीं है. कितना लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सम टाइम का यूज़ करेंगे. So now let's get into these words in details. Now let's try to understand these words with some examples. तो जैसा कि हमने जाना कि समटाइम्स का यूज़ हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जब कोई काम हम कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से चलिए इसे समझते हैं. कभी कभी हम आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं, मतलब समटाइम्स वी गो आउट फॉर आइसक्रीम. मतलब यहाँ हम डेली की बात नहीं कर रहे, हम यह काम डेली नहीं करते हैं, हम कभी कभी आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं, इसलिए हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे. नाउ कभी कभी मैं बस से ऑफिस जाता हूँ. समटाइम्स आई गो टू ऑफिस बाय बस, मतलब डेली मैं बस से ऑफिस नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ. कभी कभी मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ. समटाइम्स आई स्लीप अर्ली एट नाइट, मतलब कभी कभी मैं जल्दी भी सो जाता हूँ, मतलब डेली मैं जल्दी नहीं सोता हूँ, इसलिए हमने समटाइम्स का यूज़ किया. वे कभी कभी टीवी देखते हैं. दे समटाइम्स वॉच टीवी, मतलब वे लोग डेली टीवी नहीं देखते हैं, कभी कभी टीवी देख लेते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टाइम, मतलब कभी. सम टाइम का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जब उस काम को करने का कोई समय फिक्स ना हो. फ्यूचर की बात करें या पास्ट की बात करें, लेकिन उसका टाइम फिक्स्ड ना हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कैच अप सम टाइम, मतलब चलो कभी मिलते हैं. कब मिलते हैं, किस टाइम पर मिलते हैं, इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सम टाइम का यूज़ करेंगे. अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी अ कॉल समटाइम देन वी विल टॉक अबाउट इट, मतलब मुझे कभी फ़ोन करना, फिर हम इस बारे में बात करेंगे. यहाँ भी कॉल करने का टाइम फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हमने समटाइम का यूज़ किया. नाउ लेट्स गो टू द पार्क समटाइम. जैसे हम कहते हैं ना, चलो कभी पार्क चलते हैं, चलो कभी घूमने चलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सम टाइम का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता है. कभी चाय पीकर देखो, ट्राई हैविंग टी समटाइम. एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सम टाइम. ये दो वर्ड्स को मिलकर के बना हुआ है जिसका मतलब होता है कुछ समय. यह एक फ्रेजल वर्ब है और इसका यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जब किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक सम टाइम टू फिनिश दिस वर्क, मतलब मुझे इस काम को करने में कुछ समय लगेगा. कितना समय लगेगा, वह कितना लॉन्ग जा सकता है, इसका हमें पता नहीं है, बट कुछ समय लगेगा. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सम टाइम यानी कुछ समय का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है गिव मी सम टाइम फॉर दिस, मतलब मुझे इसके लिए थोड़ा समय दो, कुछ समय दो. कितना दो ये नहीं पता, बट कुछ समय दो, तो इसलिए हमने यहाँ पर सम टाइम का यूज़ किया. लेट्स गो आउट फॉर सम टाइम यू विल फील बेटर, मतलब चलो कुछ समय के लिए बाहर चलते हैं, तुम बेहतर महसूस करोगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. ऑल्सो आपके सामने ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि बाद में आपको समझने में काफ़ी आसानी हो. एक ही झलक में आप देख करके समझ जाओ तीनों के बीच डिफरेंस. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर. विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.